अब हम बात करेंगे कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप होता क्या है? देखिए, एक एक भाग में आपको इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ वीडियो। बहुत ही ट्रांसफार्मर का ऐसा मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर अगर सही है तो उसमें आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, किसी एग्जाम हो। ये तो मैं आपकी डायरेक्ट बात करता हूँ आईटीआई के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और उन सभी बच्चों के लिए जो आपकी टेक्निकल से कर रहे हैं और उनके लिए जो जॉब में भी अगर एग्जाम देते हैं, जैसे कि आप टेक्निकल किसी एग्जाम देते हैं, उसमें भी आपको मतलब बहुत जरूरी होता है कि जिसमें आपको चाहिए होता है ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे कूलिंग पाइप। एक कूलिंग पाइप होता क्या है? कूलिंग पाइप जो होता है वो ट्रांसफार्मर के साइड से जो लगे होते हैं ठंडा करने के लिए, तो कूलिंग पाइप। जैसे कूलिंग पाइप का बात करते हैं, यहाँ पर मैं एक ट्रांसफार्मर बना देता हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बना दिया। ट्रांसफार्मर पर मैंने बना दिया आपका कंजर्वेटर। कंजर्वेटर भी आपको पता चला, आगे मैं बता दूंगा मैं आपको कंजर्वेटर। तो यहाँ पर कूलिंग पाइप के जो आपने देखा होगा इस रेक्टर टाइप के पाइप लगे होते हैं, इस टाइप से लगे होते हैं, इस टाइप से, इस टाइप के पाइप लगे होते हैं। इस टाइप के पाइप ये आपका काम करते हैं कूलिंग पाइप। इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कूलिंग। अब कूलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब ऑयल के अंदर तेल भरा होता है, कौन सा? खनिज तेल भरा होता है या सिंथेटिक तेल भरा होता है। जब खनिज तेल भरा रहता है भाई वो, तो जब इसमें क्या होता है कि जब ये ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई जाती है, तब ये इसमें ये ऑयल होता है वो क्या करता है, वो अपना आकार मतलब फैलने लगता है। क्या करता है? फैलने लगता है। गर्म हीट की तरफ जब फैलने लगता है, जब फैलेगा तो आपका जो ऑयल है वो इन टैंकों में जाएगा। किसमें जाएगा? इन टैंकों को पाइप। जब पाइप में खोलेगा तो पाइप में जाएगा, पाइप में जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे, मतलब इन पाइपों में जो जाएगा तेल, उसको बाहर की प्राकृतिक हवा लग के उतना ठंडा हो जाएगा, जिससे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कूलिंग पाइप के द्वारा ठंडा भी होता है। इसलिए कूलिंग पाइप का इसमें भाग दे दिया गया है। नेक्स्ट आपका है कूलिंग पाइप। नेक्स्ट है आपका ऑयल इनलेट बल्ब। अब ये है ऑयल इनलेट बल्ब। तो ये ऑयल इनलेट बल्ब हो गया। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑयल इनलेट बल्ब में क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, किसके लिए लगाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करें। देखिए, जब हम आपको एक एक बात समझा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक, तभी आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी और आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही चैप्टर से जो मैंने बता दिया इंपोर्टेंट, एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगी। आपको जब आपको 20 पार्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो आपका ट्रांसफॉर्मर वैसे भी खत्म हो जाएगा, पूरा आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो बात करते हैं ऑयल इनलेट वाल्व की। तो ऑयल इनलेट वाल्व जो होता है वो होता है इनलेट, इनपुट। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनपुट जिसके द्वारा आप टैंक के अंदर ऑयल भरते हैं। जब आप टैंक के अंदर ऑयल भरते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। एक टैंक के ऊपर, ऐसे एक टैंक है और टैंक के ऊपर एक यहाँ पे आपने देखा होगा, एक यहाँ पर एक ढक्कन सा ऐसे लगा होगा, जिससे क्या होता है, ये इनलेट मतलब ऑयल इनलेट वाल्व या वाल्व लगा होता है, जिसके द्वारा हम टैंक के अंदर ऑयल भर सकते हैं। जो आपके जिनमें कंजर्वेटर नहीं होता है उनमें हम भर सकते हैं, कंजर्वेटर होता है उनमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है आपका ऑयल इनलेट वाल्व। अब यहीं पर एक और आ जाता है, देखिए नंबर 8 में है ऑयल आउटलेट है ना, आउटलेट ड्रेन वाल्व, ड्रेन वाल्व। ठीक है, ये भी एक इंपोर्टेंट हो गया। अब
अब ये क्या होता है, ड्रेन बल्ब। ड्रेन बल्ब होता है, इसमें क्या होता है कि जब आपका टैंक को ऑयल बदला जाता है तो यहाँ पर एक नोब टाइप की लगी देखा होगा आपने ट्रांसफर के नीचे। तो ये क्या करता है, ये आपका होता है ऑयल इनलेट वाल्व जो ऊपर ट्रांसफार्मर में तेल भरने का कार्य करता है, और एक होता है ऑयल आउटलेट ड्रेन वाल्व, ये आपका इनपुट निकाल तेल को आउटपुट करने के लिए होता है, ये आपका इनपुट करने के लिए तो ऑयल को। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो का आपकी कोशिश करूँगा पूरा मैं 20 क्वेश्चन जल्दी करा दूँ, जिससे कि आपको कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट हैं वो मैं भी अभी डाल दूंगा आपको वीडियो में, दे दूंगा एक दो भाग बना के, जिसमें कि आपको ऑयल किस पे किसने टेम्परेचर पे किस प्रकार का शीतल करते हैं, किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे इनको। और जैसे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की तो बात कर ली है मैंने, और जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर है उनके बारे में बात कर लेंगे, सीटी पीटी के बारे में बात कर लेंगे। तो हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे ऑयल गेज के बारे में बात करते हैं। ऑयल गेज होता क्या है, ठीक है, तो ऑयल गेज के बारे में बात करते हैं। ऑयल गेज का काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ये किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन करा इसमें बताया था कि ऑयल गेज तो आपका मैं बता दे रहा हूँ, और वायर गेज SWG, तो इससे क्या होता है क्लियर हो जाता है आपका क्वेश्चन। ऐसा नहीं मैं चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ क्लियर हो जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज, तो जब वहाँ स्टैंडर्ड वायर गेज को मापते हैं, आपको ये पता 0 से लेके और 36 तक होता है SWG, सही होता है। उसके बाद ऑयल जो गेज होता है उसमें क्या होता है कि एक ऑयल गेज का मतलब होता है एक यहाँ पर टैंक है, और टैंक के ऊपर या तो यहाँ लगा है ऑयल गेज, या तो आपके कंजर्वेटर में लगा है ऑयल गेज यहाँ पर। तो ये ऑयल गेज क्या करते हैं, किसी में थर्मामीटर लगे होते हैं, जो आपके नापने वाले मीटर लगे होते हैं, जब पारा भरा होता है वो क्या करते हैं आपका ऑयल गेज मापने का काम करता है। जैसे ऑयल आपका कितना भरा हुआ टैंक में, कितना अभी प्राप्त रह गया है, उसके बारे में ऑयल गेज का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कितना ऑयल भरा हुआ है, जिससे कि हमारा कोई हानि ना हो, ट्रांसफर के अंदर कोई भी दोष ना हो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपको अब हम बात करेंगे आपको अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट अर्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट करा दे रहा हूँ जो आपके पूछे जाते हैं, काफी उसमें है, वो मैं रहने दूंगा। ज्यादातर कोशिश करूंगा, वैसे तो 20 होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बताने जो आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, सारे इंपोर्टेंट ही करते हैं। तो अर्थ पॉइंट फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो रहती है, आप लोग कहते हैं सर बहुत बड़ी वीडियो भी देखने में दिक्कत होती है आप लोगों का, इसलिए मैं इसको उतनी कर दूंगा जो आपको आते हैं। अर्थ पॉइंट होता है, जो अर्थ का जो चिन्ह होता है वो मैं आपको बता दूं सिंबल क्या होता है, क्लियर। इसका तार होता है, कलर होता है, वो होता है हरा, ये भी क्लियर हो गया होगा। अर्थिंग की जब लेके चलेंगे तो अर्थिंग में बात करते हैं, अर्थिंग का भी हम इसका चैप्टर बताएंगे पूरा, हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं, स्किप डाल दिए हैं, तो अर्थिंग क्लियर करेंगे। तो अर्थिंग होता है कि टैंक जो मेन टैंक है, मेन टैंक है, पोल है, कोई इत्यादि है, तो हमने क्या किया, इसके जो पैर बने होते हैं हमने देखा होगा करके, इन पैरों पे अर्थिंग कर देते हैं और वो जब अंडरग्राउंड चली जाती है। मतलब क्यों, दो प्रकार के अर्थिंग है। तो ये आपका हो गया अर्थिंग पॉइंट, क्लियर हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट अर्थिंग क्यों करते हैं कि विद्युत झटका लगने को बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। अगर कोई बड़ा दोष हो, जैसे बिजली वगैरह कड़कती है और उस पर गिर जाए तो वो अंडरग्राउंड सीधा लीकेज अंडरग्राउंड चला जाए, जिससे कि बड़ा दोष ना हो और जो भी क्षेत्र में लाइट है वहां कोई हादसा ना हो और कोई भी बड़ा नुकसान ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट आपका है डाटा प्लेट। देखिए डाटा प्लेट होता क्या है, जैसे कि हम अपना रिज्यूम देते हैं, हम किसी कंपनी में जाते हैं सबसे पहले हम क्या रिज्यूम देते थे। रिज्यूम में क्या होता है, सारा कुछ आपका डाटा होता है कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या, सब कुछ होता है कि मैं क्या वर्क कर लेता हूँ, मैं किसमें एक्सपर्ट हूँ, किस चीज़ के लिए मैंने मतलब अप्लाई किया है, क्या जो मतलब जो भी डाटा होता है।
जैसे आप कोई पंखा लेके आना बाजार से, तो उसके जो पंखा होता है, पंखे के ऊपर प्लेट लगी होती है ऊपर, उसमें लिखा होता है आरपीएम। अरे यार कोई भी चीज ले लो, इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ले लो, घर में एक बल्ब भी ले लो, बल्ब के ऊपर भी मोहर लगी होती है कि 90 वाट के 9 वाट का ये है वो है, इतनी ये मतलब सब कुछ लिखा होता है, कितना वाट सहन करी, वोल्टेज सहन करने की क्षमता है। तो वो होता है डाटा, रिज्यूम डेटा। तो डाटा प्लेट होती है, डाटा प्लेट होती है तो पाइपों के ऊपर लगी होगी, जो कि हमने बताया था, जो और जो ठंडा करने वाले जो पाइप होते हैं, कूलिंग पाइप, उनके ऊपर लगा होगा, या तो फिर आपका कहीं भी किसी किनारे पे ट्रांसफर लगा होता है, जिसमें सब लिखा होता है कि कॉपर की वायरिंग है, कितने केवीए का है, केवीए का है या आपका एमवीए का है। ठीक है, ये होता है किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। ये आपके होते हैं 3 MVA, 5 MVA, 10 MVA और एक्स्ट्रा जो बढ़ती चल जाएगी। इसमें होते हैं आपके जैसे कि 1000 वाट, 1 किलो जैसे कि कितने वाट का है, 60 KVA का है, 125 KVA का है, मतलब ये आपके KVA में आ जाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें पता चल जाता है कि डाटा प्लेट में कि आपकी कॉपर की वायरिंग है या एल्युमिनियम की वायरिंग है, उसके बारे में बात पता चल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ब्रीदर। ब्रीदर होता क्या है, ब्रीदर का कार्य क्या होता है, इससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। ब्रीदर क्या है, ब्रीदर का काम क्या है, ब्रीदर क्या क्यों किया जाता है, इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही है। देखिए ब्रीदर जो होता है, आपने देखा होगा, ब्रीदर का एक सिंबल मैं बता देता हूं आपको। ये हो गया ब्रीदर। तो ब्रीदर आपका जो मैन टैंक पर होता है, मैन टैंक हो, कंजर्वेटर पे ऊपर लगा हो या फिर नीचे टैंक होता है उस पर लगा हो, तो ब्रीदर काम करता है आपका किसका, सांस लेने का। जैसे हमारे फेफड़े हैं, तो फेफड़े क्या करते हैं, हमारे मुंह से सांस लेते, नाक से सांस लेते हैं, तो हमने सांस ली या मुसली, तो क्या है, हमने सांस ले रहे हैं हम, और सांस लेने के बाद हमारे जो फेफड़े काम कर रहे हैं वो करता है आपका ब्रीदर, शीतलने का काम। ये किसका काम होता है। अगर यही बात करते हैं सिलिका जेल पर जाए, क्या बात है, यहां पे आ जाओ आप। यहां हम आ गए आपके सिलिका जेल की बात करें। तो सिलिका जेल क्या होता है, तो सिलिका जेल की बात करते हैं हम यहाँ पे आते हैं। तो सिलिका जेल जो होता है वो आपका भरा होता है, जो आपका क्या होता है, सफेद रंग का। जब सिलिका जेल भरा होता है, जब यहां से आपकी एयर लेता है, सांस लेता है, तो जब आपका जो सिलिका जेल है वो आपका फेफड़े का काम करता है। जैसे आपने सिगरेट पी, वैसे पीना हानिकारक है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चीजें आपको जानलेवा हो जाती हैं, तो वो तो स्मोकिंग करना नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज है। तो यहां मैं बात करता हूं आपसे सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या है, ये सांस ले रहा है, तो यहां पर जो है, जो आपका मॉइस्चर आ रहा है, नमी आ रही है, वो उसको क्या करता है, एग्जॉट, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसके बाद उसके अंदर शुद्ध हवा चली जाती है टैंक के, जिससे कि वो आपको नमी को बचाता है। टैंक को मैं नमी जाने से रोकने का जो काम करता है वो करता है आपका सिलिका जेल, और जो सांस लेने का काम करता है वो करता है ब्रीदर। क्लियर हो गया। यहाँ पे दोनों कौन सा अलग है, सांस लेने का काम कौन कर रहा है, ब्रीदर, और नमी सोखने का काम कौन कर रहा है, सिलिका जेल। या पूछ लेता है कि आपका सांस लेने का काम कौन करता है, सिलिका जेल नहीं करता, सिलिका जेल लगाओ गलत हो जाएगा, वहां पर ब्रीदर। और अगर आपका नमी सोखने का काम करता है, शुद्ध हवा देने का काम करता है, वो क्या करता है, सिलिका जेल। यहाँ क्लियर हो गया। नमी, ये याद रखना कि ब्रीदर और सिलिका जेल क्या अंतर होता है। ब्रीदर आपका होता है मात्र सांस लेने का काम करता है, और सिलिका जेल आपका नमी को रोकने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट इसका आएगा। नेक्स्ट आपका है, तो यहां बात कर रहे हैं हम आपको एक्सप्लोजन वेंट की। तो एक्सप्लोजन वेंट होता क्या है? देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, रेलवे है, विद्युत विभाग है, ये जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक रास्ता अगर बंद हो जाए तो दूसरा रास्ते से निकलने के लिए रास्ता पहले से ही खोजे, ज्यादा देर के लिए हानि ना हो। अगर एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि अगर बाई चांस इसमें एक चीज होती है, हाँ क्लियर कर देती है आपको, वकोल्ज रिले, आपका हो गया बकोल्ज रिले। तो बकोल्ज जो रिले होती है आपकी, वो भी आपकी काम क्या करती है, रिले का काम करती है। अब एक्सप्लोजन बेल्ट होती है, वो क्या काम करती है, चलिए यहां क्लियर बात कर लेते हैं। चलो मैं पहले बकोल्ज रिले के बारे में कुछ बोल देता हूं, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बकोल्ज रिले कोई भी ट्रांसफार्मर के अंदर दोष होता है, कोई भी ट्रांसफार्मर के अंदर दोष होता है, उस दोष को इंडिकेट कर देती है, जिससे कि ट्रांसफार्मर में कोई बड़ा दोष हो तो बकोल्ज रिले उस परपथ को बंद कर देती है, जिससे कि कोई बड़ा दोष होने से, बड़ी हानि होने से रोक देती है। बकोल्ज रिले के बारे में पता चल गया आपको। यह रिले लिखिए इसी में, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए इसी में, यह रिले मेन टैंक और या मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो पाइप कनेक्ट होता है उसके बीच में यूज किया जाता है, या प्रयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। एक्सप्लोजन बेल्ट, एक्सप्लोजन बेल्ट जो होती है वो क्या करती है, देखिए मैं बता देता हूं, वो आपकी इस टाइप से होती है। आपका जो मेन टैंक है क्लियर है, और ये आपका क्या हुआ, कंजर्वेटर हो गया। अब कंजर्वेटर में मैंने बता दिया, सरकार यहां भी ऐसे करके ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लोजन जो बेल्ट होती है, बेल्ट वो लगती कहां है ये बताओ। वो आपकी यहां से लेके ऐसे करके, बड़े बड़े ट्रांसफर देखना आप इस टाइप। जब आपका कोई भी दोष होगा और आपका जो रिले लगी होगी वो यहाँ पे एक बीच में रिले लगी होगी और यहाँ पे इस पे कनेक्ट होगी मैं, ये आपका मुख्य टैंक होता है, मुख्य टैंक, ये होता है कंजर्वेटर। ठीक है, क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये आपका ब्रीदर, मैं देखो बनाई सही चित्र नहीं बना पाया मैं, पर ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग बुक लेके बैठिए आप, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि
डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गई। तो ये क्या करते हैं, बाई चांस हमारे ये काम नहीं करते, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक चीजें नहीं काम कर रही, कभी कभी ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे, अगर ज्यादा हीट हो जाएगी 140 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाएगा टेम्परेचर, तो क्या करेगी, बाल को फाड़ देगी। और इसमें एक बल्ब लगा होता है, इसमें एक बाल लगा होता है, उसको फाड़ देगी और क्या करेगी, इसका जो ऑयल है वो इससे बाहर निकल जाएगा, ओवर जो ऑयल होगा, जिससे कि ट्रांसफॉर्मर बड़ा जोश या फटने से बचा देता है। इसलिए हम एक्सप्लोजन बैंड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद आपसे। बकुल रिले का मैंने कर दिया आपसे बात, और आपका सिल्का जैल की बात हो गई, एक्रोबैट की बात हो गई। अब एक और रह कर देते हैं, और भी नेक्स्ट है, और जो मैन है वो मैं करा दे रहा हूँ, सारे एक एक पॉइंट करा दे रहा हूँ मैं आपको इसमें। तापमान, देखिए ट्रांसफार्मर टेम्परेचर का बहुत ही महत्व दिया जाता है और रखा जाता है, क्योंकि जब तक हम टेम्परेचर नहीं रखेंगे किसी चीज का, तो क्या है, वो फूक जाएगी, जल जाएगी। जैसे वाइंडिंग है, उसका कुछ टेम्परेचर निर्धारित कर दिया है, अगर उससे ज्यादा होगा तो वाइंडिंग में हमारे दोष आ जाएगा और जल जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर हमारा बहुत महत्व रखता है कि ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर होता है उसमें 2 मीटर लगे होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर एमबी वगैरह हैं, एमबी के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें आपके देखना कि टैंक के नीचे यहाँ पर 2 मीटर लगे होते हैं, जो आपका क्या काम करते हैं, तो टेम्परेचर को दर्शाते हैं कि हर घंटे में टेम्परेचर चेक किया जाता है कि कितना टेम्परेचर है इसमें और कितना नहीं है, जो टेम्परेचर के आधार पर को मापने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी वीडियो को तक करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको करा दूंगा, जिससे कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों एक आपका लाइक और एक सब्सक्राइब बढ़ाने से मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो और लेके आऊंगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। और मैं कोशिश करता हूं बच्चों को ज्यादा बताने की और ज्यादातर कोशिश करने की, और मैं कोशिश करूंगा सबसे ज्यादा बच्चों को एक एक चीज को अच्छे डीपली समझाने की। बस दोस्तों, आप लोगों को मैंने कमेंट में देखा था सर कि मुझे बोर्ड पे पढ़ाइए, तो मैं बोर्ड पे कोशिश करा मैंने, और मैंने प्रोवाइड कराया बोर्ड, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा, अब मैं रोज अच्छे से अच्छा आपको डायरेक्ट बताऊंगा सर कि आपको, आप जब पढ़ाते हैं तब मुझे समझ में आता है, डायरेक्ट अभी क्वेश्चन डालते हैं तो मैं समझ में नहीं जा रहा आता है। तो चलो कोशिश करता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही कराऊंगा, बोर्ड पे करा दूंगा। देखिए, मैं यहीं पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी पूरी वीडियो देखा, इसलिए आपको आपका दिन शुभ हो।